सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सैमुअल नामी आदमी उसे अगवा करना चाहता था, नहीं जानता वो कौन है। तुमने मेरा नाम क्यों लिया? ताकि दुश्मन एक दूसरे से वाकिफ हो सके। तो फिर फैसला कर लो कि तुम किसकी तरफ हो। ये जेवर मेरे योरगो अफंदी, क्या हुआ है आपको? सफीर तौफीक पाशा को बैंक में हिस्सेदार बनाएगा। वो बैंक का सरबरा होगा। क्या वो कबूल करेंगे? बरतानवियों और रूसियों की बर्बादी क्रीमिया के हक में होगी। ना ही अब्दुल कादिर खुश है और आप भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन आपके साथ जिसने बुरा किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। वो ऐन उस वक्त फौत हुए जब हमने उनसे जेवर के बारे में दरियाफ्त किया। आपको मालूम हो भी जाता तो क्या होता? आपका जेवर किसी को मिला और उसने फरोख्त कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन था वो। मैं क्रीमिया के तौफीक पाशा से मिलना चाहता हूँ। फौरन टेलीग्राफ भेजकर उन्हें खबर करें। देखते हैं तौफीक पाशा हमें अपनी मुलाकात के बारे में बताते हैं या नहीं, क्योंकि यह अफवाह भी फैली हुई है कि उन्हें क्रीमिया का सुल्तान बनने का मौका मिल सकता है। बिदिया, मैं उसे उठाने उसके कमरे में गई, लेकिन नहीं उठी। वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, वो तो सेहतमंद और नौजवान लड़की थी। क्रीमिया के लोगों को उनका वतन छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है और ये बात हमारी हुकूमत के लिए नाकाबिले कबूल है। खुशी हुई मुझे आपके ख्यालात जानकर। अगर उस्मानियों ने हमारा खैर मकदम ना किया होता तो हमें बहुत से मुश्किलात का सामना होता। हम शाही खानदान के हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने हमें अपना समझकर यहाँ रहने के लिए जगह दी। क्रीमिया के लोगों के लिए जो कुछ कर सकते हैं जरूर करेंगे। हमारा पहला कदम एक बैंक बनाना है ताकि लोग वापस जा सके। इस मामले में मैं आपका शुक्रिया अदा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता, मगर मुझे एक बात पर हैरत है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? इस बात के पीछे सिर्फ ये वजह नहीं हो सकती कि आपको हमारे लोगों की परवाह है। बिल्कुल है। हमारा एक सियासी नुक्ता नजर भी है। रूसी सल्तनत बोहिराए अस्वद में हमारे सियासी मफादात को नुकसान पहुंचा रही है। अभी तक हम वहां की बंदरगाह को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब रूसी ताजर हमारे लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। बैंक से जो हमें मुनाफा हासिल होगा उससे हम क्रीमिया के लोगों को वहां पर बसाएंगे और उन्हें खुशहाल भी करेंगे। क्रीमिया रूस का हिस्सा है, लेकिन अगर हम क्रीमिया के लोगों को तिजारत में आगे ले आए तो हम फिर से पुरअमन जिंदगी गुजार सकते हैं। इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप क्रीमिया के शाही खानदान से हैं। अगर आप हमारा साथ दे तो आपके लोगों को उनका हक मिलेगा। क्रीमिया के लोग आपसे खुश हो जाएंगे। मैं आपकी इस बात पर गौर करूंगा।
मेरे सुल्तान, तौफीक पाशा कह रहे हैं वो इस पर गौर करेंगे। वो गौर क्या करेंगे? क्या वो नहीं जानते कि ऐसा करने से पहले उन्हें सुल्तान से इजाजत लेनी होगी? इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं तौफीक पाशा? देखते हैं पाशा कि ये उनकी गैर जिम्मेदारी है या फिर वो भी गद्दार हैं। पाशा हजरात को बुलाइए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। आप अगर रियासत के वजीर खारजा के तौर पर सुल्तान को ये पेशकश करेंगे तो वो क्रीमिया के लोगों की बहाली के लिए इसे कबूल कर लेंगे। हमारे सुल्तान बेहतरीन फैसला करेंगे। आपकी दावत के लिए शुक्रगुजार हूं। हम कितनी देर से चल रहे हैं और कितना रास्ता बाकी है? बहुत ज्यादा। मुझे बताइए, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? चलकर देख लीजिएगा। हो सकता है कि मैं वहां ना जाना चाहूं। आप मुझे फौरन बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं, अब आपको डर लग रहा है। आखिर आप मेरे बारे में जानती क्या हैं जो मुझ पर भरोसा करेंगी? मुझे डर नहीं लग रहा। मोहतरमा, आप खुद मेरे साथ आई हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको इख्वा किया है। थोड़ा इंतजार कीजिए। मिस्ली मिलिक, हमें पता चला है कि आप जा रही हैं। हम आपको अलविदा कहने आए हैं। शुक्रिया आपका। उस दिन के लिए हमें अफसोस है। काश के हमारे भाई और आपकी शादी चल पाती। खानदान ने कुछ गलतियां जरूर की हैं, हम जानते हैं। हमें उम्मीद है कि आप उन्हें माफ कर देंगी। खानदान खानदान महलाएं थी। मालूम है, वो हमसे मिलना चाहती थी, लेकिन हमने इनकार कर दिया। सबकी भलाई भी इसी में है। अहमद तौफीक पाशा हमारी पेशकश अब्दुल हमीद तक पहुंचाएगा। वो खुद बहुत खुश लग रहा था, लेकिन मालूम नहीं कि अब्दुल हमीद इसकी इजाजत देगा भी या नहीं। इजाजत ना दी तो तुम टेलीफोन उसे वापस कर दोगे जो उसने तुम्हें दिया था, और ये खबर शाया करोगे कि टेलीफोन के जरिए अब्दुल हमीद ने तुम्हारी जासूसी की, और इस रुसवाई से अब्दुल हमीद की बैनुल अक़वामी सियासत पर दाग लग जाएगा। अब्दुल हमीद को फैसला करना होगा कि वो एतराफ करे कि उसने टेलीफोन के जरिए जासूसी की, या वो बैंक बनने देगा और फिर रिवाल मुज़ाकरात हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम वाकई बैंक बनाएंगे? बिल्कुल, हम बैंक बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें सरमाया चाहिए, और हमारे पास इतना सरमाया मौजूद नहीं है। सरमाया मिल जाएगा, फिक्र मत करें। कहां से लाएंगे सरमाया? हम उस्मानी बैंक को लूटेंगे हम। उराबी, फरमाइए सुल्ताना। इस पर जो लिखा है उसे लिफाफे पर दिए गए पते पर टेलीग्राफ कर दो। जी, जैसा आपका हुक्म। हम टेलीग्राफ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? चोरी का हुक्म देने के लिए। पाए तख्त में एक शख्स है जो इन मामलात में हमारी मदद करेगा। कौन? मैं आज तक उससे मिली नहीं। मैं खुद को किसी के भी सामने जाहिर नहीं कर सकती। हम टेलीग्राफ के जरिए ही बात करते हैं। तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें जल्द खबर भिजवा दूंगी। फुआद अफंदी, मेरे ख्याल से तुम्हें महल जाना चाहिए। तौफीक पाशा अब्दुल हमीद से क्या बात करता है ये देखना है तुम्हें, और उसके लिए मेरा महल में मौजूद होना लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अपना ख्याल रखिएगा मिस्ली मलिक। जी सुल्ताना। आप सिर्फ अब्दुल कादिर की ज़ौजा ही नहीं बल्कि हमारी भाभी भी हैं। हम दुआ करेंगे आपको अपने फैसले पर पछतावा ना हो। इंशाल्लाह। मिस्ली मलिक, हमारी प्यारी बेटी नाइमे ठीक कह रही हैं। अब आप भी हमारी औलाद की तरह हैं। आपके जाने पर सुल्तान भी बहुत उदास है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो आपके लिए दुआ को रहेंगे और हमारी दुआ में भी आप वैसे ही शामिल रहेंगी जैसे हम अपनी औलाद को शामिल रखते हैं। दुआ है कि अल्लाह आपको दिली सुकून अता करे, आपको साबित कदम रखे और आपके दिल से नफरत को हमेशा के लिए निकाल दे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। पाशा हजरात, बरतानिया और रूस रिवाल में होने वाले मुज़ाकरात में हिंदुस्तान, चीन, जापान, बॉस्फोरस, बल्कान और क्रीमिया के हवाले से एक समझौता करने वाले हैं। वो दोनों खुद को पूरी दुनिया का हुक्मरान समझते हैं। वो दुनिया के एक कोने में बैठकर फैसला कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और चीन पर इन दोनों में से कौन हुकूमत करेगा। वो जापानी किसान की मेहनत से उगाए गए चावल की कीमत मुतय्यन करते हैं। आखिरकार किसी को तो यह निजाम रोकना होगा। पूरी दुनिया में तुर्कों के अजीम जांबाज सितारे और इस्लामी हिलाल के असल मुहाफिज हैं जो इस निजाम को ठीक कर सकते हैं। क्या हम अपनी आंखें बंद कर लें? क्या हम भी बाकी सब की तरह अपना मुंह फेर लें? ये लोग पूरी दुनिया के लोगों पर जुल्म और बर्बरियत करके उनको खौफजदा करना चाहते हैं। बिल्कुल पाशा, लेकिन जब तक हम ना उम्मीद रहेंगे, ना इंसाफी बर्दाश्त करेंगे और अगर सुस्ती के बजाय चुस्ती को हम नहीं अपनाएंगे तो फिर दुनिया के ये जाली हुक्मरान मजलूमों पर इसी तरह से हमेशा जुल्म ढाते रहेंगे। मसलन क्रीमिया के तौफीक पाशा, इनके आबाओ अजदाद को क्रीमिया से निकाला गया। सल्तनत उस्मानिया ने उन्हें पनाह दी, अकेला नहीं छोड़ा। बेशक मेरे सुल्तान, न जाने हम किस हाल में होते, लेकिन मैं पाशा हजरात को और आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ सुल्तान मौसम। वो क्या तौफीक पाशा? बरतानवी सफीर से बात हुई थी मेरी। वो क्रीमिया में एक बैंक बनाना चाहते हैं। उस बैंक के मुनाफे से क्रीमिया के लोग अपने वतन वापस जा सकेंगे और वहां आबाद हो सकेंगे। इसके लिए आपकी इजाजत चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसके लिए आमादा हो जाएंगे। फिलहाल हम इस बैंक के लिए पाशा इजाजत नहीं देंगे। तौफीक पाशा, हमारे सुल्तान ने किसी वजह से ही ऐसा कहा होगा। मुझे ये लगता था कि सुल्तान मौज़म इतनी अच्छी पेशकश को नहीं ठुकराएंगे। ये बैंक क्रीमिया के तुर्कों के लिए फायदेमंद साबित होगा। वो खुशहाल हो जाएंगे। आपको कबूल कर लेना चाहिए। आप हमारी इजाजत चाहते हैं तौफीक पाशा? जी सुल्तान मौज़म। अगर उस्मानी सरजमीन पर बैंक बनना है तो ऐसा सिर्फ हम कर सकते हैं, और आप ये जानते हैं कि हम कभी भी ज्यादती नहीं करेंगे। बेशक। तो फिर इंतजार करें पाशा। फिलहाल हम इस पर आमादा नहीं। कुछ चीजें हैं जो आप अभी नहीं जानते। बस बहुत हो गया, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। हम नहीं जा सकते। क्या मतलब है नहीं जा सकते? सवारी को वापस मोड़िए, इसे रोकिए, मुझे उतरना है। मुझे लगता है ये मैंने पहले भी सुना है, और वैसे भी हम पहुंच गए हैं। वो जो घर दिख रहा है ना, हम वहीं जा रहे हैं। चलो। खुदा जाने हम यहाँ क्या करने आए हैं, क्यों लेकर आए हैं, किसका घर है ये? हलीमा ताई का। अस्सलाम वालेकुम। यखनी तैयार है क्या? तैयार है। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद बेटा, आ जाओ। मैं रोटी ही पका रही हूँ। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। क्या हम लोग यहाँ पे खाना खाने आए हैं? आपने ही तो कहा था यखनी बहुत पसंद है।
यकीन कीजिए, इनसे अच्छी यखनी कोई नहीं बना सकता। किस्मत से आपको इनकी बनाई हुई रोटी भी मिलेगी। मेरे बच्चे, बैठो। तो पाशा हजरात, आप लोगों ने देखा तौफीक पाशा के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। लेकिन हमारे सुल्तान बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये कैसी बदतमीजी है। हाँ, पहले बगैर इजाजत फैसला करो और फिर इजाजत ना मिलने पर नाराज हो जाओ। तौफीक पाशा उस मामले पे जज्बाती हो गए होंगे। यानी आज का इजलास बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तौफीक पाशा ने बैंक बनाने के लिए इजाजत मांगी है, तो सुल्तान ने कहा कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और इजाजत नहीं थी। फिलहाल तौफीक पाशा तो बहुत परेशान होंगे। ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत ज्यादा परेशान है। क्या वो नहीं जानते कि क्रीमिया के लोगों से उस्मानियों को बहुत मोहब्बत है? मुझे इजाजत दीजिए, कुछ अहम दस्तावेजात का जायजा लेना है। पाशा हजरात ने इस बारे में मेरे सामने बात की। क्या हुआ? तौफीक पाशा ने इजाजत मांगी, लेकिन अब्दुल हमीद ने फिलहाल इजाजत नहीं दी। जल्द या बदेर उसे इजाजत देनी होगी। अगर अब्दुल हमीद ने इसकी इजाजत नहीं दी तो तौफीक पाशा उलझन का शिकार हो जाएंगे। अब्दुल हमीद को उलझे हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं। जब उसे एहसास होगा कि क्रीमिया खानदान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो तौफीक पाशा बगावत करने में देर नहीं लगाएंगे। और इस तरह उस्मानी खानदान के बाद तख्त के वारिस हम होंगे। वेम्बेरी चाचा, क्या आपने हमें बुलाया? जी हाँ, हमने बुलाया आपको। माफ कीजिएगा, हमने आपको जहमत दी। हमारी बात सुनिए शहजादे, गौर से सुनिए। आप दीगर शहजादों से काफी मुख्तलिफ हैं शहजादे अब्दुल कादिर। आप इंतहाई बहादुर और नेक शहजादे हैं, लेकिन आपको हमेशा गलत समझा गया। हत्ता कि कई बार आपकी नेक नियति का गलत इस्तेमाल किया गया। आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं वेम्बेरी चाचा? मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यकीन कर सके कि मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। हमें मालूम है, हम ये जानते हैं। और आपके बारे में जो सबसे अहम बात मैं जानता हूँ वो ये है कि आप एक अच्छे राजदार हैं। इसलिए मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ। जरूर, आप हमें अपना कोई भी राज बता सकते हैं वेम्बेरी चाचा। शहजादे, मेरे खिलाफ साजिश हुई है और मुझे इस साजिश को बेनकाब करना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे इस कमरे से निकलना होगा। बाबा को राजी नहीं कर सके, आप जानते हैं। हम जानते हैं शहजादे, कोई बात नहीं, आप फिर भी हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे? दरवाजे पर मुहाफिज हैं, हम आपको बाहर नहीं ले जा सकते। हम हुलिया तब्दील करेंगे। इस महल में आपका ये तरीका काम नहीं करेगा। सब जानते हैं कि आप कौन हैं। ठीक है, तो फिर वक्त आ गया है आपको अपना एक और राज बता रहा हूं शहजादे। ठहरिए।
शहजादे, मेरा ये राज जानने वाले आप पहले शख्स हैं। देखिए, इस हुलिये में मुझे अब कोई नहीं पहचान सकेगा, है ना? ये आपको क्या हो गया चाचा? कुछ नहीं हुआ शहजादे, बस पहले मैंने अपना बुढ़ापा छुपाया हुआ था और अब असल रूप में हूं। लेकिन मुहाफिज आपको पहचान लेंगे। नहीं पहचानेंगे, क्योंकि अभी मुहाफिज तब्दील हो जाएंगे। फिर हम दोनों साथ बाहर जा सकते हैं और कहेंगे कि वेम्बरी अफंदी अंदर ही है, और इस तरह वो समझेंगे कि हम कोई और है। तुम्हें पाया तख्त में कौन जानता है जो तुम्हें टेलीग्राम भेज रहा है? तुम अभी मेरी अहमियत से वाकिफ नहीं हो हानो। क्या लिखा है? एक ऐसा काम जिसे सुनकर तुम्हें खुशी होगी। हम सिर्फ तुम्हारे भाई के कातिल खलील खालिद से बदला नहीं लेंगे, बल्कि पूरे पाए तख्त से बदला लेंगे। ये दस्तावेज ले जाओ और उस्मानी बैंक से मेरा सारा सरमाया ले आओ। अगर तुम्हारा सरमाया भी है तो उसे भी निकाल लो। लेकिन क्यों जनाब? उस्मानी बैंक पर डाका पड़ने वाला है। क्या हुआ पाशा? उस्मानी बैंक हुआ क्या है? आप कुछ बताते क्यों नहीं? उस पर डाका पड़ेगा। जनाब जॉनस अफंदी को फौरन खबर करें। एक खुफिया खबर के मुताबिक उस्मानी बैंक पर डाका पड़ेगा। उनसे कहें कि वो अपनी रकम निकलवा लें। अहमद तौफीक पाशा एक सिपाही थे। हमने उन्हें तर्जुमे के दफ्तर में तैनात करवाया। उन्होंने अपनी मेहनत से कामयाबियां हासिल की और पाशा बन गए। उन्होंने वियना में, बर्लिन में, एथेंस में सफीर के फराइज अंजाम दिए। तौफीक पाशा ने सिदान के इलाके में एक मुहाफिज की बेटी से शादी करना चाही। हमें बहुत फिक्र हुई कि एलिजाबेथ खातून तौफीक पाशा को कहीं बदल ना दें, लेकिन तौफीक पाशा ने अपने किरदार से वफादारी का सबूत दिया। लेकिन बैंक बनाने की इजाजत न मिलने पर वो परेशान हुए हैं। हम भी रियासत के ऐसे वफादार को खोना नहीं चाहते। बरतानवी सफीर ने एक अच्छी चाल चली है मेरे सुल्तान, और इस तरह तौफीक पाशा को अपनी तरफ कर लिया। ये कोई ऐसी चाल नहीं जो सफीर के दिमाग में खुद ब खुद आ जाए। पाशा, हम हैरान हैं कि उसे ये सारी अक्ल कौन दे रहा है। होलो पाशा के मुताबिक उन्होंने किसी खातून की आवाज सुनी थी। शायद वही चालें सिखा रही है। ये सब सफीर नहीं कर सकता, लेकिन वो खातून है कौन? आ जाएं। मेरे सुल्तान, एक बहुत अहम खबर है। क्या खबर है पाशा? मेरे सुल्तान, मंसूबा बनाया गया है। उस्मानी बैंक पर डाका डाला जाएगा। बरतानवी सफीर ने अपने नुमाइंदे के जरिए रकम निकलवा ली है। एक और मुश्किल घड़ी, एक और मुश्किल फैसला। मेरे सुल्तान, अगर आप कहें तो हम मुहाफिजों को बढ़ा देते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते पाशा। अगर ऐसा किया तो हमारा मंसूबा आश्कार हो जाएगा। अब हम क्या करें मेरे सुल्तान? क्या रिवाल मुज़ाकरात को रोकना बैंक में मौजूद रकम से ज्यादा अहम है? अगर हमने मुदाखलत की तो हमारे मंसूबे बेकार हो जाएंगे। क्या हम कुछ नहीं करेंगे मेरे सुल्तान? हमने ऐसा नहीं कहा पाशा। हम अपने मंसूबे जारी रखेंगे। हमने हमेशा मुश्किलात का सामना किया है। हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए जाए तो भी हम अपनी नई राह बना लेते हैं पाशा। जब हमारे आबाओ अजदाद को जमीन पर रास्ते नहीं मिले तो उन्होंने जेरे जमीन रास्ते खोदकर कई किलों को फतह किया। महमूद? सिनेहा, आप हर वक्त क्यों मेरे सर पर चिल्लाती रहती हैं? महमूद महमूद, मैं डर गया वल्लाह। माफ कीजिएगा महमूद, हमें
लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? अपने बेटे सबाहतीन के लिए नया कारोबार शुरू कर रहा हूँ। साइकिल दरामदी का काम? ये क्या है महमूद, आपको क्या हो गया है? किन कामों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? ये कोई बुरा काम तो नहीं है सेनिहा, बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है, इससे हम बहुत माल कमाएंगे। सेनिहा, अगर मैंने अभी ये कारोबार शुरू नहीं किया तो सबाहतीन के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ये उसका अपना कारोबार होगा। क्या उसे अपना कारोबार नहीं करना चाहिए? वो यहाँ वहाँ फिरकर अपना वक्त जाया कर रहा है। मैं ये कारोबार शुरू कर रहा हूँ। सोचिए सेनिहा, सोचिए, मुस्तकबिल में ये हमारे पोते ही कारोबार संभाल रहे होंगे और दुकान पर लिखा हुआ होगा हमारा काम साइकिल बेचना है। हमारा इस काम में सालों का तजुर्बा है, साइकिल की फरोख्त। ये सब तो ठीक है महमूद, लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए रकम कहाँ से आई? हाँ, मेरे साथ एक शिराकतदार है, लेकिन मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता, मगर वो मुआशी तौर पर बहुत मजबूत है। अब मुझे इजाजत दें। कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या लगता है सेनिहा, साइकिल की तशहीर करने जा रहा हूँ। मशहूर दरामदी साइकिल। ये साइकिल खरीदें और उस पर बैठकर जहाँ चाहे चले जाएं। और ये सब कौन उठाएगा महमूद? आप उठाएंगी सेनिहा, आप अपने बच्चों के कारोबार के लिए इतना तो कर ही सकती हैं, है ना? या अल्लाह, महमूद। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादे, मुझ पर भरोसा करने के लिए और हम पर लगाए गए इल्जामात को गलत साबित करने का मौका देने के लिए। सच को सामने लाना बाप की जिम्मेदारी है। हम सच्चाई जरूर सामने लाएंगे। आप देखिएगा, जो आपने किया वो बेकार नहीं जाएगा शहजादे। हमें आप पर भरोसा है। बेरी चाचा। जी शहजादे। हम कुछ जानते हैं जो आपके लिए शायद मददगार हो। अहमद तौफीक पाशा एक बैंक बनाना चाहते हैं। क्या इस बात से आपकी इस हालत का ताल्लुक हो सकता है? हम नहीं जानते, लेकिन हम पता लगा लेंगे। शुक्रिया शहजादे। उम्मीद है आपके दांत नकली नहीं होंगे और आप ये खा सकेंगे। ये क्या है? भुने हुए चने? हम ये सालों से खा रहे हैं, हमें आज तक कोई मसला नहीं हुआ। शुक्रिया शहजादे। खानदान ने कुछ गलतियां जरूर की हैं। हमें उम्मीद है कि आप उन्हें माफ कर देंगी। दुआ है कि अल्लाह आपको दिली सुकून अता करे, आपको साबित कदम रखे और आपके दिल से नफरत को हमेशा के लिए निकाल दे। सुल्ताना, सवारी तैयार है। साइकिल कहते हैं, इस पर बैठो और जहाँ चाहो चले जाओ। इसे कहते हैं साइकिल, इस पर बैठो और जहाँ चाहो चले जाओ। अल्लाह, ए बंदे, क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आता? हा? हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दूं? इधर आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें। वह मेरे आफंदी, ये कैसा हुलिया है? आप तो कैद में थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या फरार होने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है पाशा, चुप रहिए, हम आपको सब बता देंगे। हम आप ही को ढूंढ रहे थे। मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? यकीनन फरार होने की कोशिश कर रहे थे और मैंने आपको पकड़ दिया, यही बात है ना? पाशा, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। आपके साथ बुरा हुआ है? तो इसी गम में आप एक ही दिन में जवान से बूढ़े हो गए हैं। वैसे एक काम कीजिए, ये पकड़िए, चलिए वहां चलते हैं और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ। चलिए चलिए। यानी वह मेरे आफंदी, हम दोनों ने तारीख रकम कर दी।
कैसे पाशा? क्या आपने देखा नहीं? हम दोनों पाए तख्त में साइकिल चलाते हुए हादसे का शिकार होने वाले पहले लोग हैं। तारीख हमें याद रखेगी। आ जाएं। शहजादे। मिस्ली मिलिक, हमें लगा आप जा चुकी हैं। क्या बात है? खानदान वो तिपेबासी पे इंतजार कर रही हैं। अगर आप वहां ना गए तो वो खुदकुशी कर लेंगी। जल्दी कीजिए, कहीं देर ना हो जाए। सलीम, आ जाइए, वरना हम अपनी जान दे देंगे। इससे काम नहीं बनेगा। सुबह से बस 3 लोग आए हैं। पाशा, आपने मुझे बर्बाद कर दिया। बात सुनो बेटा, मैंने अपनी साइकिल बाहर खड़ी की है, जरा ध्यान रखना कहीं कोई चोरी न कर ले, ठीक है ना? मैम मेरे आफंदी, आप कुछ देर वहां बैठकर आराम कीजिए। मैं अपने शराकतदार से मिलने के बाद आपसे बात करूंगा। पाशा, इस जगह लोगों का हुजूम है, कहीं कोई मुझे पहचान ना ले। इस हालत में भला आपको कौन पहचानेगा? इस हाल में तो आपकी अपनी वालिदा भी नहीं पहचान सकती। फिक्र मत करें, वहां बैठिए, मैं अभी आता हूं। हाँ तो कारोबार कैसा चल रहा है? पाशा, सुबह से बस 3 लोग आए हैं। यानी तशहीर ने काम कर दिखाया? 3 लोग काफी नहीं है पाशा। आपने कहा था कि 20 साइकिलें मंगवाई हैं। बाकियों का क्या होगा? बहुत नुकसान है पाशा। वो तो मैंने सिर्फ तुम्हें हौसला देने के लिए कहा था, ताकि तुम लगन और मेहनत से काम करो। बैठो बैठो बैठो, तुम फिक्र मत करो, बस काम करते रहो और हिम्मत मत हारो। और सबसे अहम बात, इस जगह को कभी मत छोड़ना। अगर कोई ग्राहक आया और तुम दिखाई नहीं दिए तो वो परेशान होगा। समझ गए तुम? समझ गया पाशा। चलो काम करो। हाँ तो मेरे चाचा जान, आप इस हाल तक कैसे पहुंचे? मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ पाशा, और मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाना है। आप मेरी मदद कीजिए और उसके बदले में जो आप चाहेंगे मिलेगा। जो भी मैं चाहूंगा? जी हाँ। आला, वल्लाही वैसे तो किसी पर एहसान करके बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने साइकिल का कारोबार शुरू किया है और हमें सरमाए की जरूरत है। तो अगर आप कुछ रकम यानी आधी बतौर कर्ज और आधी अतिया कर दें तो काम आसान हो जाएगा। रकम का कोई मसला नहीं है पाशा। फिर तो कोई मसला ही नहीं। हमारा सौदा पक्का। तो वह मेरे चाचा, क्या आप मुझे कुछ भुने हुए चने दे सकते हैं? बहुत भूख लग रही है। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास भुने हुए चने नहीं है पाशा। कैसे हो सकता है? आप तो कहीं भी भुने हुए चनों के बगैर जाते ही नहीं हैं। चलें, थोड़े से मुझे भी दे दें। क्या आप इसे हवा में उछाल कर इस तरह खा सकते हैं? देखिए, इस तरह। अब आप करें। आफरीन जनाब। नहीं, इसका कोई हल नहीं मेरे सुल्तान।
किसी चीज की जरूरत का महसूस होना उसे हासिल करने के लिए आम है पाशा। मेमार खाली जमीन तलाश करते हैं घर बनाने के लिए, बढ़ई चीजें बनाने के लिए लकड़ियां तलाश करते हैं, और जिसे प्यास लगती है वो पानी तलाश करता है। मेरे सुल्तान, क्या हम उन्हें डाका डालने देंगे? हम या तो उन्हें डाका डालने देंगे या फिर रिवाल मुज़ाकरात को रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। आप किसका इंतखाब करेंगे पाशा? मैं यकीनन डाके का इंतखाब करूंगा मेरे सुल्तान। हम ऐसा नहीं कर सकते पाशा। हमें कोई ना कोई रास्ता तलाश करना होगा जिससे हम डाके को भी रोक सकें और मंसूबे भी जारी रख सकें। मेरे सुल्तान, अगर हमने डाके को रोका और उस्मानी बैंक को बचा लिया तो वो जान जाएंगे कि हम बरतानवी सिफारत खाने की जासूसी कर रहे हैं। खलील खालिद आफंदी को बुलाइए। जी बेहतर मेरे सुल्तान। अभी कल ही हम उसके साथ हंस रहे थे। दिल तस्लीम नहीं कर रहा। बेचारी बिटिया, अगले महीने उसकी शादी थी। क्या हुआ? बिटिया कहाँ है? उससे क्या हुआ? सोते हुए फौत हो गई। दिल का दौरा पड़ा था। क्या? या मेरे अल्लाह। कल ही वो योर्को के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। क्या वो बीमार था ज़ैनब? तबीब के मुताबिक उसे दिल का दौरा पड़ा था। कुछ कम है, मगर क्या? आ जाएं। हाँ ज़ैनब, आओ बैठो। सूंघो इसे। कैसी है? खुशबूदार। इसे सूंघने से ऐसा महसूस होता है कि आप खुशबूदार बाग में हैं। जादू की तरह है ना? यकीन नहीं होता कि फूलों में इतनी ताकत होती है। ये भी एक खौफनाक हकीकत है कि एक जड़ी बूटी किसी को कत्ल भी कर सकती है। जौहरी के बाद आज हरम में एक लड़की भी मर गई है। हाँ तो? उसे भी दिल का दौरा पड़ा था। उस लड़की ने वो मिठाई चखी थी जो महल में आए जौहरी को पेश की गई थी। मुझे यकीन है ये आपका काम नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो ज़ैनब, मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूं। हद में रहो अपनी। तुम यहाँ अपना काम करने के लिए आई हो और सवाल करना तुम्हारे काम में शामिल नहीं। मैं सिर्फ आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपकी मदद कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अब्दुल हमीद को उसके किए की सजा मिले। लेकिन अगर किसी मासूम को इसकी सजा मिली तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो, याद रखो। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ ताकि तुम इंतकाम ले सको। तुम्हारे खानदान के बाद मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। मेरी वजह से तुम्हारी बहन आज भी जिंदा है। तुम मुझे जानती हो ज़ैनब, मैं भी उतनी ही हसास हूं जितनी के तुम। मैं गुनाह से बचती हूं और किसी बेकसूर को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। और अगर किसी दिन मेरी वजह से किसी बेकसूर को तकलीफ पहुंचती है
तो मैं खुदा से पहले खुद को इसकी सजा दूंगी। हमें एक खबर मिली है, खलील खालिद अफंदी, उस्मानी बैंक पर डाका डाला जाएगा। मेरे सुल्तान, अगर ऐसा है तो आपको वहां सिपाही तैनात करने चाहिए और उसे नाकाम बनाना चाहिए। फिर भी आप मुझे बता रहे हैं तो मामला कुछ ज्यादा पेचीदा होगा। बिल्कुल, ये मामला बहुत पेचीदा है। हम वहां डाका पड़ने से पहले उसे नाकाम बना देंगे। नहीं, हम उन्हें उस्मानी बैंक लूटने देंगे। समझाते हैं खलील खालिद अफंदी, हमने एक मंसूबा बनाया है। अगर हमने उस्मानी बैंक पर डाके को नाकाम बना दिया तो हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। मैं इसमें आपके लिए क्या कर सकता हूं मेरे सुल्तान? हम आपसे जो चाहते हैं वो ये है, आप बरतानवी सफीर के साथ आइए। हम उसके सामने बैंक बनाने की इजाजत पर दस्तखत कर देंगे। खलील खालिद अफंदी को ढूंढें और उनसे डकैती को रुकवाएं। बैंक की इंतजामिया के सरबराह के लिए हमने फुआद अफंदी का इंतखाब किया है। बहुत खूब, अब तमाम दस्तावेजात पढ़ें तौफीक पाशा।